वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली एमसीडी का बड़ा फैसला, अब एमटीएस कर्मियों को मिलेगा 27,900 रुपए वेतन। दिल्ली एमसीडी ने बजट से पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ कर्मियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है। महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि अब सभी डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स को 27,900 रुपए मिलेंगे, जिससे लगभग 4,000 कर्मचारियों को लाभ होगा। पहले वेतन में 9,000 का अंतर था। पिछले साल एमटीएस कर्मियों ने समान वेतन और नियमितीकरण के लिए 33 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था। दिल्ली के छतरपुर में जमकर गरजा बुलडोजर नोटिस के बाद अवैध निर्माणों को किया ध्वस्त। दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर और सेदुलाजा में बुधवार को एमसीडी ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया। साउथ जोन के बिल्डिंग विभाग ने 100 फुटा रोड पर 3 बुलडोजर की मदद से कई अवैध ढांचों को ध्वस्त किया। हल्दीराम, नाथू स्वीट्स, अग्रवाल धर्मशाला और डोमिनोज के पास के निर्माण हटाए गए। अधिकारियों के अनुसार शिकायतों और नोटिस के बाद यह कार्रवाई की गई है, जो आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली में बढ़ने लगी गर्मी, दिन का तापमान 27 डिग्री के पार। आने वाले दिनों के मौसम में होगा बदलाव। दिल्ली में बुधवार को तेज धूप खिलने से अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री बढ़कर 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री अधिक 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह हल्का कोहरा और बादल थे, लेकिन दिन चढ़ने पर धूप निकल आई। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और सुबह हल्के कोहरे का अनुमान जताया है। निर्माण श्रमिकों के 15,000 से अधिक बच्चों को मिली सरकार से आर्थिक सहायता। रेखा गुप्ता ने किया योजनाओं का शुभारंभ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता कार्यक्रम और ग्रामीण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने 15,706 बच्चों के खातों में 12.40 करोड़ रुपए से अधिक की शिक्षा सहायता राशि हस्तांतरित की। साथ ही 2 पंचायत घरों का उद्घाटन और 37 गांव में 59 नई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के कल्याण और अंत्योदय सिद्धांत पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। जेल में कैसे कट रही है राजपाल यादव की रातें, नहीं मिला वीआईपी ट्रीटमेंट। तिहाड़ के नामचीन गैंगस्टर संग बना ठिकाना। मशहूर बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल नंबर 2 में बंद है। उन्हें छोटा राजन और नीरज बवाना जैसे अपराधियों के साथ रखा गया है, लेकिन कोई वीआईपी सुविधा नहीं मिल रही। उनकी दिनचर्या जेल नियमों के अनुसार चल रही है। बॉलीवुड के कई सितारे उनकी मदद के लिए आ गए हैं। अगली सुनवाई 12 फरवरी को है। जनकपुरी हादसे के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री का सख्त आदेश, परियोजना स्थलों का नियमित निरीक्षण करें अधिकारी। दिल्ली सरकार ने जनकपुरी बाइक दुर्घटना के बाद सभी अधिकारियों की परियोजना स्थलों का मौके पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। पीडब्ल्यूडी पर निरीक्षण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने तिलक ब्रिज के पास नाले के पुनर्निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण भी किया। उन्होंने मानसून से पहले काम पूरा करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पीडब्ल्यूडी ने फ्लाईओवर और सड़क निर्माण स्थलों पर उचित बैरिकेडिंग के लिए नए निर्देश भी जारी किए हैं। डीजीसीए के नए ड्यूटी नियमों के लिए पूरी तरह तैयार इंडिगो पायलटों को बड़ी राहत। इंडिगो ने डीजीसीए को नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों के पूर्ण अनुपालन का आश्वासन दिया है। पायलटों की ड्यूटी से संबंधित नियमों में मिली अस्थायी छूट 10 फरवरी को समाप्त हो गई। दिसंबर में परिचालन अव्यवस्था के कारण 2,507 उड़ानें रद्द होने के बाद डीजीसीए ने इंडिगो को तैयारी के लिए समय दिया था। एयरलाइन ने 11 फरवरी 2026 तक पूरी तरह से नियमों का पालन करने की बात कही है। एमआरए के खतरे को लेकर बसंत रोड पर निकले जागरूकता रैली। बिना डॉक्टर सलाह के एंटीबायोटिक न लेने का लिया संकल्प। दैनिक जागरण के एएमआर पर प्रहार अभियान के तहत पहाड़गंज की बसंत रोड पर जागरूकता रैली निकाली गई। होटल संचालक, दूध ऑपरेटर और स्थानीय निवासी इसमें शामिल हुए। रैली का उद्देश्य एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध उपयोग के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना था। प्रतिभागियों ने बिना डॉक्टर सलाह के एंटीबायोटिक्स न लेने का संकल्प लिया, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन रहा है।
दिल्ली मेट्रो फेज 5A को कैबिनेट की मंजूरी। 12,015 करोड़ की लागत से बनेंगे 3 नए कॉरिडोर, 13 स्टेशन होंगे शामिल। दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मेट्रो फेज 5A को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में 12,014.91 करोड़ रुपए की लागत से 16 किलोमीटर लंबे 3 नए कॉरिडोर और 13 स्टेशन बनेंगे, जिसका लक्ष्य 2028 तक पूरा होना है। यह विस्तार दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, यातायात और प्रदूषण कम करेगा, साथ ही राजधानी को विश्व स्तरीय बनाने में भी मदद करेगा। दिल्ली डीडीए फ्लैट बिक्री ने तोड़े रिकॉर्ड। नीतिगत सुधारों से मिली बड़ी सफलता। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवासीय संपत्तियों की बिक्री में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 10,004 फ्लैट बेचे गए, जबकि पिछले 4 सालों में कुल 40,167 फ्लैट आवंटित हुए। एलजीवी के सक्सेना के मार्गदर्शन में नीतिगत सुधारों जैसे स्वामित्व सीमा हटाना और नरेला में बुनियादी ढांचे के विकास ने इसे अभूतपूर्व सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे बिक्री में 260% की वृद्धि हुई। JNU से MBA करने वालों के लिए सुनहरा मौका। 31 मार्च तक होगा आवेदन। क्या है प्रोसेस? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने 2026-27 एकेडमिक सत्र के लिए अपने MBA प्रोग्राम में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत यह प्रवेश CET 2025 स्कोर के आधार पर होगा। इच्छुक उम्मीदवार 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले पात्रता मानदंड और अन्य जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है ई प्रोस्पेक्टस आवश्यक पढ़ें। रोशन आरा क्लब रहा है रइयों का मनपसंद। 22 एकड़ में सहेजा ऑस्कर विजेता गांधी की शूटिंग से BCCI की स्थापना तक का इतिहास। दिल्ली का ऐतिहासिक रोशन आरा क्लब अब डीडीए के प्रबंधन में नवीनीकरण के बाद फिर से खुल गया है। यह क्लब BCCI की जन्मस्थली और गांधी फिल्म की शूटिंग का गवाह रहा है। 22 एकड़ में फैले इस क्लब में अब आधुनिक खेल, मनोरंजन और वेलनेस सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही इसकी औपनिवेशिक वास्तुकला को भी संरक्षित किया गया है। इसने 637 नए सदस्य जोड़े। 89 किलोमीटर के सफर में 65 स्टेशन और 21 इंटरचेंज। मजेंटा लाइन बनेगी दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा कॉरिडोर। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का इंद्रप्रस्थ इंद्रलोक कॉरिडोर अब मजेंटा लाइन का हिस्सा होगा। इससे मजेंटा लाइन बोटनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक लगभग 89 किलोमीटर लंबी होकर दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी कॉरिडोर बन जाएगी। इसमें 65 स्टेशन होंगे, जिनमें 40 भूमिगत और 21 इंटरचेंज स्टेशन शामिल है। यह विस्तार दिल्ली NCR में एक कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, यातायात बदलाव कम करेगा और पूरी तरह स्वचालित होगा। 30 हजारी कोर्टरूम में वकील पर हमला। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए निष्पक्ष जांच के आदेश। 30 हजारी कोर्टरूम में एक वकील पर हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने सुहदा संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच और घायल वकील को सुरक्षा का निर्देश दिया है। जज के आदेश से खुलासा हुआ है कि 7 फरवरी को 2011 के रेप केस की सुनवाई के दौरान हाथापाई हुई। इसमें वकील विकास कुमार, आरोपी की बेटी और शिकायतकर्ता के वकील को चोटें आई। पुलिस ने क्रॉस FIR दर्ज की। दिल्ली के बवाना में चाकू से गोदकर किशोर की हत्या, 4 नाबालिग समेत 7 गिरफ्तार। दिल्ली के बवाना स्थित JJ कॉलोनी में बुधवार रात 17 वर्षीय किशोर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने उसे घेर कर पीटा और फिर चाकू से वार किए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 नाबालिगों सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या में प्रयुक्त 4 चाकू भी बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में पुरानी दुश्मनी को हत्या का कारण बताया जा रहा है। ट्रिपल मर्डर का आरोपी तांत्रिक कौन? बचने के लिए लगाया गया था शातिर दिमाग। अब पुलिस की जांच में खुली क्राइम कुंडली। दिल्ली के पीरागढ़ी में कार में मिले 3 शवों की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। जांच में पता चला है कि करोड़पति बनने के लालच में तीनों लोग एक कथित तांत्रिक कमरुद्दीन के जाल में फंस गए। तांत्रिक ने उन्हें धनवर्षा का झांसा देकर बुलाया, जहरीले लड्डू खिलाए और रुपए लूटकर फरार हो गया। आरोपी राजस्थान और यूपी में भी आपराधिक रिकॉर्ड बना चुका है।
जहरीले लड्डू दिए कैसे, बाबा कमरुद्दीन ने उठाया लालच का फायदा। दिल्ली में धनवर्षा के झांसे ने ली 3 की जान। बाहरी दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास कार में मिले 3 शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। तीनों, जिसमें महिला भी थी, एक कथित तांत्रिक के झांसों में आकर करोड़ रुपए की धनवर्षा के लालच में फंस अपनी जान से हाथ धो बैठे। बाहरी जिला पुलिस ने इस तिहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपित कथित तांत्रिक कमरुद्दीन उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा ने फिर कराया ठंड का एहसास, वायु गुणवत्ता में दिखा सुधार। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के कारण ठंड का एहसास बढ़ा है, जिसके वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम 26 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली का AQI 194 मध्यम रहा। हालांकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में हवा बहुत खराब श्रेणी में है। मौसम विभाग ने दिल्ली में दिन में आसमान साफ रहने और धूप निकलने का पूर्वानुमान लगाया है। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के स्कूलों में कड़ी चौकसी, नए गाइडलाइंस जारी। दिल्ली के स्कूलों ने बच्चों के लापता होने और बम की अफवाहों के बाद सुरक्षा कड़ी की है। पिक अप, ड्रॉप अप, बहुस्तरीय जांच, अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी और आगंतुकों के लिए ID सत्यापन अनिवार्य किया गया है। छात्रों को सतर्क रहने, सड़क पर मोबाइल का उपयोग न करने और संदिग्ध स्थिति में मदद मांगने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अभिभावकों को भी नए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली 1280 व्यावसायिक इकाइयों पर निगम ने जड़ा ताला। 2 महीने तक चला विशेष अभियान। दिल्ली नगर निगम ने वायु और जल प्रदूषण कम करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान 1 दिसंबर 2025 से 5 फरवरी 2026 के बीच 1280 व्यावसायिक इकाइयों को सील किया गया। इनमें 242 जल प्रदूषण फैलाने वाली और 138 वायु प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां शामिल है। यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के निर्देश पर की गई है, जिसमें अवैध और प्रदूषणकारी इकाइयों को बिना नोटिस बंद करने का आदेश था। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में कमल खिलाने वाले पार्षद दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी और अमित शाह से मिलेंगे। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा की पहली जीत के बाद महापौर वीवी राजेश के नेतृत्व में केरल के नवनिर्वाचित भाजपा पार्षद दिल्ली पहुंचे हैं। वे विकसित केरलम कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी, गृह अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों व भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस 3 दिवसीय दौरे में प्रशासनिक और शासन कौशल विकास पर चर्चा होगी। साथ ही वे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और संसद भवन जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा भी करेंगे। गंगा, यमुना सहित अधिकांश नदियां क्रमित झीलें, भूजल भी बने AMR के वाहक। WHO UNEP की रिपोर्ट में आया सामने। WHO UNEP की रिपोर्ट के अनुसार गंगा और यमुना सहित भारत के अधिकांश नदियां, झीलें और भूजल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के प्रमुख वाहक बन गए हैं। भारत में 72% अपशिष्ट जल बिना उपचार के सीधे जल स्रोतों में प्रभावित होता है, जिससे यह मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा अदृश्य खतरा बन गया है। अनुपचारित घरेलू और औद्योगिक कचरा, साथ ही पशुपालन से निकलने वाले एंटीबायोटिक अवशेष इस संकट को बढ़ा रहे हैं, जिससे नदियां साइलेंट किलर बन सकती है। दिल्ली में 50 नए स्कूल भवन बनेंगे। 8000 कक्षाओं का होगा निर्माण। दिल्ली सरकार 2026-27 तक 50 नए स्कूल भवन और 8000 अतिरिक्त कक्षाएं बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य छात्रों और कक्षाओं का संतुलन बनाए रखना तथा बेहतर को शैक्षिक माहौल प्रदान करना है। शिक्षा निदेशालय पुराने स्कूलों का ऑडिट कर रहा है ताकि बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जा सके। सरकार ICT लैब, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी आधुनिक सुविधाएं भी बढ़ा रही है, जिससे दिल्ली में शिक्षा का स्तर सुधरे। CBI ने 6500 रिश्वत लेते दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी समेत 2 को किया गिरफ्तार। CBI ने दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी विनोद कुमार और बिचौली नितिन कुमार को 6500 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पानी का बिल ठीक करने और माफ करने के एवज में की गई। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए CBI ने 8 फरवरी को मामला दर्ज किया था और 9 फरवरी को सीलमपुर जोन में यह गिरफ्तारी हुई। कुल 12000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी।
सरगंगा राम अस्पताल ने बनाया कीर्तिमान 1200 किलोमीटर दूर मरीज की सफल टेली सर्जरी की। सरगंगा राम अस्पताल ने गुजरात के वापी में भर्ती एक मरीज की 1200 किलोमीटर दूर से सफल रोबोटिक टेली सर्जरी की। 11 फरवरी को मीजो एंडो 4000 सिस्टम का उपयोग करके यह सर्जरी की गई, जो दूरस्थ विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की पहुंच को दर्शाता है। अस्पताल ने दावा किया है कि उपलब्धि जटिल सर्जरी में एक नया मानक स्थापित करती है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। इंतजार में थे बिरजू की पत्नी और बच्ची, डीडीए के नाले में ली जान, सदमे में परिवार और पैसा का संकट गहराया। समस्तीपुर की दिल से दिल्ली रोजी रोटी कमाने आए बिरजू की डीडीए की लापरवाही के कारण एक मैनहोल में गिरकर जान चली गई। उनके परिवार में पत्नी सुचिता देवी और 3 छोटे बच्चे हैं, जो अब गहरे सदमे और आर्थिक संकट में हैं। बिरजू होली पर गांव लौटने और बच्चों को दिल्ली लाने की योजना बना रहे थे। यह घटना रोहिणी सेक्टर 32 में हुई, जिससे परिवार का भविष्य अंधकारमय हो गया है। पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे की अप्रकाशित किताब लीक मामले पर बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन रैंडम हाउस को भेजा नोटिस। दिल्ली पुलिस स्टेशन सेल ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कंटेंट लीक मामले में पेंगुइन रैंडम हाउस को नोटिस भेजा है। किताब का कंटेंट इंटरनेट पर सर्कुलर होने के बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बिना अनुमति के सामग्री कैसे लीक हुई और इसमें आपराधिक साजिश का एंगल भी जोड़ा गया है। पुरानी दिल्ली में लटकते तारों से मिलेगी मुक्ति, 159 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी। पुरानी दिल्ली में लटकते तारों को भूमिगत करने की दशकों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत 159.47 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। दूसरे चरण में 26 सड़कों और गलियों में तार जमीन के नीचे दबाए जाएंगे। यह कदम आग लगने के खतरों और दिल्ली हाईकोर्ट की चिंताओं को दूर करेगा, जिससे चांदनी चौक सहित पूरे क्षेत्र का कायापलट होगा। कांग्रेस सरकार WTO में ऐसा समझौता कर आई थी कि अनाज की खरीद नहीं होती, सीतारमण। वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2013 में WTO वाली समझौते से किसानों की अनाज खरीद रोकी थी, जबकि मोदी सरकार ने पीस क्लोज लाकर उन्हें बचाया। सीतारमण ने डेटा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता कोष, कम महंगाई और गरीबों को मुफ्त अनाज जारी रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने विपक्ष के अन्य नेताओं के दावों को भी खारिज किया। 2020 दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट तख्त आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश मामले में आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस PB वराले की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह हाईकोर्ट ने पिछले साल ट्रायल में देरी को जमानत का एकमात्र आधार मानने से इनकार कर दिया था। अहमद पर UAPA के तहत मामला दर्ज। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।